नमस्कार, गुड इवनिंग। आज तक और इंडिया टुडे के सभी दर्शकों को हमारा स्वागत है। वेलकम ऑल टू वर्डिक्ट 2016। ये हमारा फाइनल एक्ट है। मेरे साथ है पुण्य प्रसून, जो चाहते हैं कि शुरुआत करें नारियल के साथ। आई वॉन्ट टू पुट सम टॉडी इन द नारियल इन ट्रू केरला स्टाइल। केरल का नारियल पानी, क्योंकि केरल में प्रोहिबिशन है, दिल्ली में नहीं है। केरल में प्रोविजन है, और केरल में जब प्रोविजन नहीं था तो इसी नारियल पानी में लोग शराब मिला लिया करते थे। और इसको इस बार सहमति बनी है कि तमिलनाडु में प्रोविजन, केरल में प्रोविजन, बिहार में। इसका मतलब ये है कि पहली बार लोग मान रहे हैं कि दरअसल शराब की इकोनॉमी को हाथ नहीं लगाना है। लेकिन पहले चलते हैं देश की तस्वीर, द नेशनल पिक्चर दैट प्रसून एंड आई वांट टू गिव यू। द बिग स्टोरी ऑफ कोर्स इज दैट दिस इलेक्शन हैज शोन हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड। हिस्ट्री इन असम, हिस्ट्री इन बंगाल और एक तरह से हिस्ट्री इन तमिलनाडु। ये तीनों में एमजीआर के बाद जयललिता फर्स्ट लीडर टू बी रीइलेक्टेड। 2/3 2/3 मेजॉरिटी से ममता बनर्जी बिकम्स लीडर बाय 2/3 मेजॉरिटी एंड असम बीजेपी's फर्स्ट बिग विक्ट्री इन द नॉर्थ ईस्ट प्रसून। लेकिन एक सवाल हर जहन में है, हमें लगता है सुबह से इस सवाल को लोग खोज रहे हैं कि आखिर लेफ्ट का एनालिसिस कैसे करें। बंगाल में अब वो अल्टरनेटिव नहीं रहा, कैलकाटा में पावर में आ गया। एनालिसिस क्या हो कि लेफ्ट की विचारधारा खत्म हुई है, पॉलिटिकल एम्बिशंस नए तरीके से सामने किस रूप में किया जाए। देखिए, मुझे लगता है प्रसून एक बात साफ है कि द लेफ्ट इज इन सीरियस ट्रबल इन बंगाल, बट इन केरल दे गॉट देयर एक्ट टुगेदर। विजयन और अच्युतानंदन एक साथ आ गए और जो लेफ्ट कांग्रेस कंबाइन है वो बिल्कुल नहीं चला। लेट अस स्टार्ट दो विद केरल, क्योंकि हमने नारियल पानी से शुरू किया है। बिल्कुल, तो नारियल पानी से शुरू करते हैं। केरल की राजनीति अगर आप देखें, आई थिंक आवर कॉरेस्पॉन्डेंट इज देयर, रेवती राजे महासिद्दीकी। It's raining heavily in Kerala, monsoon showers, good news. But Mahasidiki is joining us from Kerala to give us a sense of what has been happening in that election. Before she comes to us, let's listen in कि केरल में आज क्या हुआ। सुनते हैं लोगों की बात कि क्या हुआ, कौन से बड़े नेता जीते, कौन हारा। बट नहीं राजदीप, हमें लगता है कि सुबह से हम लोग सुन रहे हैं, इसको थोड़ा होल्ड कीजिए, क्योंकि केरल की पॉलिटिक्स क्या ईएमएस नंबूदरी-पात के आगे बढ़ पाई। अच्युतानंदन न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर दो सवाल आए आज दिल्ली में। सीताराम येचुरी ने कहा बंगाल में ममता बनर्जी का कैडर उन पर हमला कर रहा है। प्रकाश करात ने आकर कहा आरएसएस वहाँ पर हमला कर रहा है। क्या ये जो वायलेंस थी और माओ का जो कहना था सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, ये एक नए स्टाइल में हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ गया है क्या? देखिए, मैं नहीं मानता। मुझे लगता है एक बात साफ है केरल की राजनीति में, बीजेपी एक तरह से एक नई फोर्स आ गई है। बीजेपी इज द न्यू फोर्स ऑफ केरला। दे हैव कम विद 1 सीट में फोर्स आप मान रहे हो? 14% वोट्स। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन कर्नाटका 30 इयर्स अगो। 30 साल पहले बीजेपी जब इसी तरह से आ रही थी, पीपल थॉट 1 सीट 2 सीट, बट इवेंचुअली दे केम टू पावर इन कर्नाटका। आई थिंक एक खतरे की घंटी है। देयर आर डेंजर सिग्नल्स टुडे इन केरला फॉर दीज टू मेन पार्टीज, क्योंकि जो राजनीति आप कहते हैं, जो वायलेंस की राजनीति है, कन्नूर मॉडल जिसे कहता है, कहीं ना कहीं एक पोलराइजेशन हो रही है केरल में। जमीनी हकीकत इसका मतलब राजदीप ये है कि ये जनादेश जो है 5 राज्यों का, ये सबसे बेस्ट है बीजेपी के लिए। यानी वो केरल में भी है, तमिलनाडु में भी उसके कुछ वोटर परसेंटेज बढ़ रहे हैं, बंगाल में भी एंट्री हो गई, असम उसको मिल गया। दैट मीन्स क्या अब पैन एरा की तरह से बीजेपी अपने आप को देख सकती है? हम इस रूप में नहीं, आप देखिए क्या हुआ है आज। कांग्रेस पार्टी हर स्टेट में उनका वोट शेयर कम हुआ है, हर स्टेट में, और बीजेपी का हर स्टेट में वोट बढ़ रहा है। हालांकि उनकी बेस कम थी, केरल में, तमिलनाडु में कम थी, लेकिन आसाम में आपकी सरकार बनती है, बंगाल में भी आपको सीट आते हैं। तो कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है, और ये बदलाव मुझे लगता है केरल से शुरू एक तरह से हुआ है, असम में तो समाप्त हुआ है, सरकार बनी है। But you will see what's happened in Kerala, and I want to go to Mahasidiki. Ma, I was told there were monsoon showers, therefore you are in a restaurant. But give me a sense in Kerala, are they celebrating the left victory, or is there a sense ki once again 5 years later it's Achyutanandan who you have already seen once before?
Well, let's also not forget that Achyutanandan is also a person who is 92 years old, and therefore when we asked a lot of people as to whether they would want a person so senior as the Chief Minister, a lot of people really didn't have much of a view on that. I mean, they were tight-lipped rather, because we were asking the left cadre, and a lot of them were young people today who were out on the streets celebrating the victory. In fact, you know, Rajdeep, as you rightly mentioned, it's pouring outside, and therefore... तो आप और हम ही बात करते हैं, क्योंकि एक तरह से अगर केरल से आवाज नहीं आ रही है, जो आपने पॉइंट कहा, केरल से आवाज नहीं आ रही है। और नहीं जा रहा है। इंडियन पॉलिटिक्स में केरल की आवाज एक वक्त नेहरू ने सुनी थी तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। राजदीप सेठ आवाज नहीं आ रही है। लेकिन अब आवाज नहीं आ रही है, तो हमें लगता है कि अब नहीं, ये मॉनसून शावर्स आ गए हैं, अच्छी खबर है कि मॉनसून शावर्स भी जल्द आ गए हैं केरल में। लेकिन जो ओवरऑल पिक्चर केरल का है, आई थिंक समवेयर वी हैव टू अप्रिशिएट कि केरल की अच्छा, let's hear Achyutanandan. We have Achyutanandan, the man of the moment in Kerala, talking to us. Listen to Achyutanandan. നമ്മുടെ സഹോദരിമാരോടും അമ്മമാരോടും പൊതുവിൽ സ്ത്രീകളോടും കാട്ടിക്കൂട്ടിയ നീചമായ സമീപനങ്ങൾക്കും എതിരായ ശക്തമായ ഒരു തിരിച്ചടിയാണ് കേരള ജനത നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അത് അവരെ എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാവുന്നതല്ല. അവരെ हम देखेंगे कि सरकार के पक्ष में जो तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में जो राय गए हैं उसमें वो क्या मैजिक काम किया है और हमारी कहाँ पे चूक हुई, कमजोरी हुई, उसका भी हम अवलोकन करेंगे। मैं समझता हूँ कि इसका जिम्मेदारी हम सबको लेना पड़ेगा और हमारे पार्टी के केंद्रीय कमेटी में पॉलिट ब्यूरो में फैसला करेंगे। वाम मोर्चा शाम को बैठक करेगी, वहाँ पे फैसला होगा। उसके बाद आपको सही मानों में पूरे नतीजे आने के बाद पार्टी के वाम मोर्चा की तरफ से बताया जाएगा। राजदीप, मॉडल कौन सा चलेगा? क्योंकि अच्युतानंदन बहुत खुश थे जब बोल रहे थे। मोहम्मद सलीम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, गलती हुई कहाँ। और एक बात बता दें, कुछ देर पहले हमारी सीपी जोशी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अटैक ना करे, खत्म कर दे, तो हम फिर से सोच सकते हैं कि क्या ममता के साथ जाए। ये स्थिति आ रही है, ये स्थिति आ रही है। बट आई वॉन्ट टू गो टू केरला. लेट्स गो टू केरला बिकॉज Maha Siddiqui is finally with us. Maha, it's raining outside, we are told you're indoors. Give us a sense. Is there a feeling in Kerala that nothing much has changed? 5 years ago we had Achyutanandan, he's coming back. It could be Pinarayi Vijayan, but at the end of the day it's this left Congress double act. What is the mood there? Is there a mood of celebration or a mood of more of the same? Well, Rajdeep, so let me not speak about it and let me quickly talk to some of the people that I've literally held back in this restaurant because, you know, people in Thiruvananthapuram wind up their day pretty early and they like to go off to bed earlier than we do in Delhi. And Mr. Chandrasekharan has been very kind to stay back with his family and speak with us, sir. You know, I'd like to know from you whether it's just a repeat of the same 5 years later, you're again seeing a left government in Kerala, or are you optimistic that, you know, do you have a changed government after 5 years and there'll be something better for the state? बेटी ऐसा है, मैं तो पॉलिटिशियन तो हूं नहीं, मुझे तो पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। ये ऐसा होता है जब तक हमारे जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आता है, सब कुछ ठीक है। आपको लगता है यूडीएफ में दिक्कत थी इसलिए चेंज आया है? देखो, डोंट पुट क्वेश्चंस इनटू माय माउथ एंड टेक द आंसर. I first of all told you that I am not a politician. I have no interest in politics. Whosoever comes, if they do something good, it is acceptable. I can't do a damn if they do something wrong. So bear it. That is my policy. All right, I want to ask your son-in-law a question. You know, this time we are seeing BJP making, at least opening its account here in Kerala. One seat goes to them. Do you, BJP says that people are fed up of UDF and LDF and therefore we are steadily going up in our vote percentage. Is that the sense that you are getting? That's very much what's happening on the ground. So if you see, actually, the NDA, when we look at we expected much more than what they received. They won in Nemam, but there are around 7 to 8 seats where they came second. Yes. So obviously, I think the left and the right
who were ruling the country, the state for last years, they were taking the people for granted. So we really, I voted for the BJP. So my family, they have traditionally voted for the Congress. So I wanted a change. So I think there is a change that's happening here for the good. So I'm not actually a strong politician as such, I don't. But then still I want development to happen. I want the good roads. I want parks for my kids. So I see a change that's happening in this state. All right. So Rajdeep, clearly there is a desire for more development and change, and perhaps that is why the LDF is back again after 5 years. Maha Siddiqui there, appreciate your joining us, talking to people in that restaurant. Prasun ji, पूरी तस्वीर दिखाते हैं. हमें वही लगता है, हाँ. Let us show the big picture. Take a look at this big picture. The big picture is coming up on our special wall. The big picture of Kerala. Remember 126 सीट यानी 63 सीट हाफवे मार्क थी. 126 में से 63 सीट. क्या हुआ? ये केरल का 140 सीट, 71 सीट हाफवे मार्क, 83 सीट लेफ्ट को, 47 सीट यूडीएफ को, 1 सीट बीजेपी को और अन्य को 9, यानी 83 सीट. काफी बड़ी जीत हुई है, लेकिन वोट शेयर प्रसून जी 1%. Only 1% is the difference in vote share, but look at the difference in terms of seats, प्रसून. लेकिन इसका एक मतलब क्या ये माना जाए कि अगर ओमान चांडी को कांग्रेस रिप्लेस कर देती, क्योंकि जो सोलर स्कैम था या जो इश्यूज उठ रहे थे उस पीरियड में, तो क्या ये कांग्रेस गेन कर सकती थी? ऐसा लगता है. देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस थोड़ा बहुत गेन कर सकती थी, लेकिन अगर के.एम. मणि जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो उनके रेजिग्नेशन पर जो विवाद हुआ, द कांग्रेस गवर्नमेंट डिड नॉट एक्ट अगेंस्ट इट्स ओन मिनिस्टर्स टिल इट वाज टू लेट. केरल के लोग करप्शन के मुद्दे को बड़ा महत्व देते हैं. आज आपने देखा तमिलनाडु में इसको महत्व ज्यादा नहीं दिया है. बंगाल में भी नारदा सारदा के जो मंत्री या एमएलए थे वो जीत कर आए हैं. लेकिन इन केरला I think somewhere corruption matters. I think somewhere corruption does matter in a state like Kerala, and I think Oman Chandi personal reputation good, but not that of his minister, and he has suffered as a result. तो क्या ये माना जाए कि पहली बार लगेगा केरल में एलडीएफ के स्टाइल ऑफ गवर्नेंस में चेंज भी आएगा? क्योंकि बंगाल फेल हो गया, बंगाल पूरा प्रयोग उनका फेल हो गया बंगाल में. बिल्कुल, मुझे लगता है ये त्रिपुरा और केरल ये दो लास्ट बेस्टियन रह गए हैं लेफ्ट के. अगर आप ये 2 स्टेट्स छोड़ें तो आज लेफ्ट के लिए बड़ी संकट की घड़ी है. केवल केरल में जीतने के बाद लेफ्ट ये नहीं कह सकता कि वी आर रिकवरिंग. द लेफ्ट इज इन सीरियस ट्रबल. सो आई थिंक दैट्स द बिग स्टोरी दैट इज कमिंग कि ये 83 हमको मिल गए. अभी ये विवाद है, ये डिसाइड करना है कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, अच्युतानंदन या विजयन. ये भी सवाल केरल के सामने है. आप बताइए कौन बनेगा? हमें लगता है कि विजयन बनेंगे, क्योंकि नॉट अ 92 ईयर ओल्ड अच्युतानंदन. नॉट ये पॉसिबल नहीं है. एज आज मुझे किसी ने कहा 1 ईयर 4 ईयर फॉर्मूला, 1 ईयर अच्युतानंदन, 4 इयर्स पिनराई विजयन. या सबको खुश करो, ये भी हो सकता है. जैसे हम कभी टेलीविजन में करते हैं कि किसी एंकर को 1 बुलेटिन दे दो, दूसरे को 4 बुलेटिन. उसी तरह से हो गया केरल में. लेकिन कांग्रेस में ये नहीं होता है. कांग्रेस में नहीं होता है. प्रॉब्लम है मात्र है सब दिशा में चलती है, उसके बगैर कुछ नहीं. प्रॉब्लम है इस कोकोनट वाटर में अभी तक टॉडी नहीं. देयर इज नो टॉडी इन दिस कोकोनट वाटर. दैट्स द प्रॉब्लम. दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग एज एनर्जाइज्ड एज वी शुड एट दिस मोमेंट. बट वी आर नाउ गोइंग टू तमिलनाडु, क्योंकि वी हैव बीन एंकरिंग सिंस मॉर्निंग. प्रसून ऑन आज तक, माइसेल्फ ऑन इंडिया टुडे. इट्स टाइम देयरफॉर नाउ फॉर सम फूड. यार ये डोसा तुमने सुबह हमको लेट डाउन किया, अभी तैयार है कि नहीं? चलिए, कम ऑन, गुड डोसास, जल्दी करो, जल्दी बनाओ. और संकेत, तमिलनाडु में दोबारा जयललिता के आने का मतलब वहां क्या देखा जा रहा है? एमजीआर से तुलना हो पा रही है? लोग उसे याद कर पा रहे हैं या मान ले रहे हैं कि अब एक एरा खत्म हुआ करुणानिधि का, यानी डीएमके का एक एरा खत्म हो गया इसके साथ ही? संकेत. प्रसून जी, जो आप बात कर रहे हैं कि वो एरा वापस ले आई जयललिता, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आज दोपहर में जब उनकी जीत का ऐलान हुआ, वी spotted, and I'm not joking, at least 20 MGR lookalikes. There were people dressed up as MGR, and those lookalikes were roaming on exactly this road. And if there is anything to compare, अगर आपने सुबह के पिक्चर्स देखे होंगे, उससे अब इस सड़क की तुलना कीजिए तो देखिए अभी कितनी शांत ये सड़क है.
और उस समय क्या माहौल था, और ये माहौल कल दोबारा होने वाला है यहाँ पर जो हमें कहा गया है पोएस गार्डन में। इससे ये साबित होता है कि एक तरफ लोगों के अंदर, खासतौर से AIADMK की जो काडर है उसके अंदर ये जज्बा जरूर है कि जयललिता ने वही चीज कर दी जो 84 में हुई थी। इसके अलावा जो दूसरी बात आप कह रहे हैं वो भी सही है। ये भी एक माना जा रहा है कि करुणानिधि की जो पर्सनैलिटी, अब शायद वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये जो है, दिस इज द ears to the ground perspective. A lot of people within the DMK also feel, Rajdeep, that his dream of becoming chief minister once again or passing on the baton to his son MK Stalin is not going to happen. That dream will not be realized. But Rajdeep, throughout the day आपने जो एक बात बोली वो दिल में घर इसलिए कर गई क्योंकि वो यहाँ पर भी रेजोनेट कर रही है तमिलनाडु में, और हमने वो सुना बहुत सारे लोगों से। ये DMK कमजोर DMK नहीं है, ये DMK भी मजबूत DMK है। और स्टालिन का जो कैंपेन था तमिलनाडु में, उसने भी अपने फल स्वरूप कुछ दिया है DMK को, और वो चीज अम्मा को खटकेगी जरूर विधानसभा में। Yeah, Jackie, forget the losers for a moment. Karunanidhi is in trouble. Whether Stalin takes over is another matter. But today the winner is Amma. And therefore Prasunji in his program has played a special song which we also want to play on India Today. Listen in to this song which in a sense typifies Amma. गिरा के लो में आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। दैट इज द वे। ये मानना पड़ेगा। जयललिता इन एंड आउट ऑफ जेल, बट शी स्टिल अ पावरफुल लीडर। एक जमाने में कहते थे MGR लेगेसी की बेनिफिशियरी है, लेकिन मुझे लगता है उस लेगेसी को वो आगे ले गई है। अब ये चुनाव वो MGR की लेगेसी पर नहीं जीती है। तो क्या है जादू, क्या है प्रसून जी, ये बताइए। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ जयललिता सक्सेस? आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि जेल में जो औरत जाती है, बाहर आती है, करप्शन के चार्जेस, इसके बावजूद जनता उनको चुनती है? व्हाट इज हर सीक्रेट? हमें लगता है जयललिता ने लोगों के घरों में प्रवेश कर लिया दिलों के साथ साथ, क्योंकि घर के भीतर चावल जयललिता का, ग्राइंडर जयललिता का, फ्रिज जयललिता का, मोबाइल जयललिता का, साइकिल स्कूटी जयललिता की, नौकरी अब चाहिए जयललिता ही दिलाएंगी। ये ओवरऑल ऐसा वेलफेयर स्टाइल है जो कामराज को पीछे छोड़ चुका है, और न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है ये। मैं पूछ रहा हूँ, हाउ मच डू यू चार्ज फॉर दिस डोसा? मैंगो कितना देता है? एक डोसे के कितना लेता है? 60 रुपए सर। 60 रुपए? अरे तमिलनाडु में इन 1 रुपी यू आर गेटिंग 2 इडलीज। तुमने अभी एक अम्मा कैंटीन यू हैव टू स्टार्ट हियर इन दिल्ली। आई नो, आई वांट टू ब्रिंग यू इन संकेत, बिकॉज प्रसून मेड दिस पॉइंट that somewhere Jayalalitha's freebies worked, and our survey is showing women voters have voted massively for Jayalalitha in comparison to male voters. Absolutely. Did you get that sense on the ground Rajdeep, today? That is the point. Absolutely, that is the point. जब प्रसून जी ये कह रहे थे ना कि फ्रिज अम्मा का, टीवी अम्मा का, मिक्सर अम्मा का, आपने एक कॉमन सूत्र देखी इसमें, स्कूटी अम्मा की। ये सारी चीजें वो हैं जो कि औरतें ज्यादा इस्तेमाल करती हैं घर में, औरतों के दिल में घर किया, और उसकी वजह से यहां पर जो देखा गया, द फीमेल सपोर्ट ऑफ अम्मा, ऑफ जयललिता हैज रिजन। मुझे तो ये शक होता है राजदीप और प्रसून जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि DMK के जो मर्द थे वो गए DMK को वोट देने और पीछे से औरतें जो हैं चुपके से अम्मा को दे आए। ये भी एक कारण हो सकता है, शायद विश्लेषण जब होगा तो उसमें ये बात सामने आएगी। लेकिन एक बात मैं आपकी कहना चाहता हूं, आप दोनों ये बात कर रहे थे कि एंकरों को खुश किया जाता है, एक को एक बुलेटिन दे देते हैं और एक को 4 देते हैं। तमिलनाडु में एक ही एंकर है और उसका नाम है जयललिता, और वो एक ही एंकर सारी बुलेटिन करेगी यहाँ पर इस प्रदेश में। लेकिन संकेत, जयललिता का एक चैनल भी है। बिल्कुल है, जया टीवी, यही है ऑफिस उसका। ये पोएस गार्डन की वो सड़क है, बिल्कुल RCR जैसा, रेस कोर्स रोड जैसा अभी वातावरण है यहाँ पर। आप देख लीजिए, पुलिस तैनात है, 3 लेयर बैरिकेडिंग है, उसके बाद उनका घर है, और यहाँ पर उसी के अंदर जया टीवी का ऑफिस है। और आज जब जयललिता बाहर आई थी अपने घर में लोगों से मिलने, जब लोग
साक्षात दंडवत प्रणाम कर रहे थे उनको। एट दैट मोमेंट इट वाज ओनली जया टीवी दैट हैड अ मल्टी कैम सेटअप। एक तो यहां पर तमिलनाडु में जो देखने को मिला वो अद्भुत है, किसी प्रदेश में देखने को नहीं संकेत, मिलता। एक सवाल हर जहन में होगा कि जयललिता एंड द जब सॉर्ट ऑफ सीएम सिस्टम पद दैट की दे शपथ हैव, दे कैन लेंगी। बीट दूरदर्शन संकेत, आल्सो। जब सीएम पद की शपथ जयललिता जी। लेंगी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उन्हें बधाई देने जाएंगे या नहीं जाएंगे? पिछली बार बधाई देने पहुंचे थे, अब ये इस वक्त वह सीएम, इस बार क्या बिल्कुल होगा? बधाई देने पहुंचे थे। इस बार इस चीज को लेकर के बहुत अटकलें हैं प्रसून जी। नोबडी हैज अ क्लू ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इट मेक्स पॉलिटिकल सेंस फॉर बोथ दीज प्लेयर्स to be close to one another. Modi needs Right. Jayalalitha, Jayalalitha needs Modi for various reasons and we can debate them. उनके बारे में विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे की स्टेट में भी जरूरत है, केंद्र में भी जरूरत है। तो ये बहुत ही म्यूचुअल कन्वीनियंस वाला सिस्टम और अरेंजमेंट होगा, और ये होगा जरूर। इस चीज का यहाँ पर लोग पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। संकेत, have you had dosas? Where और did you जो have your बात आपने dosas बोली, in Chennai? एक सेकेंड, एक चीज और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, और आप बड़े खुश होंगे जब मैं बताऊंगा मैंने कहां से डोसा खाया। एक और चीज जो मैं ये कहना चाह रहा हूं वो ये कि जयललिता जब स्वेरिंग इन करेंगे, हर स्वेरिंग इन सेरेमनी आई हैव बीन टोल्ड विल हैपन ऑन सम ऑस्पिशियस डे। शी इज वेरी सुपरस्टिशियस दैट वे। शी इज नॉट अनाउंस द डेट। देयर विल बी अ प्रॉपर पॉलिटिकल प्रोसेस, मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेचर पार्टी और ये सब होगा, लेकिन उसके बाद वो एक अच्छी सी तिथि चुनेंगी और उस दिन स्वेरिंग इन होगी। ये हम लोगों को बताया गया, डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुई। अब आते हैं डोसे पे। मैंने डोसा भी खाया, मैंने इडली भी खाया, और राजदीप मैंने वहां खाया जहां आपने अपना ब्रेकफास्ट शो किया था, होटल आनंदा में। Very good. You're learning. You're learning. Good. The one thing, remember, before you do any political analysis, always have food. It strengthens you. Let me give the Absolutely. dosa back. अरे यहाँ आ जाओ, जल्दी आओ बैंगो. Come on, जल्दी आओ. अगली बार you have to become like अम्मा कैंटीन. 1 rupee 2 इडलीज. देखो ये दिल्ली में बैठ के यही प्रॉब्लम होता है, इन्फ्लेशन. अम्मा कैंटीन की तरह बनो. Let's go and see what Amma Canteen magic has done. It's clear that Jayalalitha has scored a remarkable win because the odds were stacked against her. She had no allies, कोई ally नहीं थी। इसके बावजूद अगर आपको इतनी बड़ी victory मिलती है, it's a very special moment. Let's look at the numbers, Prasun ji. If you look at the numbers for Jayalalitha on our magic wall, remember 232 seats because 2 seats were countermanded. 97 to the DMK Congress combined, AIDMK 135 और बाकी जीरो विजयकांत जीरो, रामादास जीरो, but they have got vote share, Prasun ji, and that vote share has damaged the DMK alliance and Congress has not done as well as DMK. इन सब का फायदा जयललिता को हुआ है। वोट शेयर में डिफरेंस ज्यादा नहीं था, लेकिन समवेयर जयललिता हैज स्कोर्ड क्योंकि उनकी ऑपोजिशन जो थी वो काफी डिवाइडेड थी। तो क्या ये माना जाए कि फिर अगर स्टालिन को अगर ले आते करुणानिधि पहले तो कुछ अंतर होता? नहीं, मुझे नहीं लगता कि महिला वोटर, द वुमन वोटर्स वोट, दैट वोट इज जयललिता's वोट। आई डोंट थिंक हैविंग स्टालिन वुड हैव मेड दैट मच ऑफ अ डिफरेंस। बट एक देखिए, चेन्नई में 16 सीट है, 11 सीट्स इन चेन्नई वर वन बाय डीएमके, 5 बाय एआईडीएमके, सो फ्लड इफेक्ट वाज देयर। लेकिन बाकी नॉर्दर्न तमिलनाडु में पीएमके ने भी कुछ वोट लिया और वोट डीएमके का काटा है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, जब आप चुनाव जीतते हैं, जो जीता वो सिकंदर, तो ये हम विश्लेषण कर सकते हैं। आई थिंक जयललिता स्कोर्ड अ वेरी रिमार्केबल विक्ट्री प्रसून। इट्स अ रिमार्केबल विन। हवाई तमिलनाडु के आगे हम लोग अब चलेंगे बंगाल। वेरी गुड, बिकॉज बंगाल Amma's victory is a famous victory, but Didi's victory I think is also very special. नहीं राजदीप, ये आपने देखा आज प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया तो जयललिता और ममता को बधाई दी, इस बात का जिक्र उन्होंने तुरंत किया कि हमने बधाई दी। और ये बार बार सवाल उठ रहा है कि जयललिता और ममता के जरिए अब कांग्रेस को साइडलाइन करने की स्थिति में पार्लियामेंट के भीतर भी अब बीजेपी स्ट्रेटेजिकली आएगी। आपने बहुत बड़ी बात की। अरुण जेटली वाज ऑन माय शो टुनाइट एंड ही सेड, आई आस्क्ड हिम अबाउट जीएसटी। उसने कहा these election results may give me hope that GST will be passed. मैंने पूछा क्यों? He said because obstructionism has been defeated. जो पार्टी पार्लियामेंट को रोकती है उसे हराया गया है। ममता बनर्जी ने मुझे इंटरव्यू में कहा कि आई एम रेडी टू सपोर्ट दिस गवर्नमेंट इशू बेस्ड ऑन इश्यूज लाइक जीएसटी। जयललिता के कुछ दिक्कतें हैं जीएसटी के साथ, बट आई थिंक शी ऑल्सो विल सपोर्ट दिस गवर्नमेंट। सो एक्चुअली बीजेपी समझ रही है कि जयललिता और ममता जो है
वो उनके उनके सहयोगी साथ- बन सकते उनके हैं, सहयोगी। साथ यानी कम से कम पार्लियामेंट में उनके सहयोगी बन सकते हैं. दे कैन बी बेनिफिट टू द बीजेपी इन पार्लियामेंट. तो डेट मीन्स कि अब कांग्रेस को सिर्फ चिंतन नहीं करना है, कुछ बड़े फैसले भी लेने हैं अगर रिवाइव करना है तो. बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस इज, बट लुक एट द आयरनी, ममता बनर्जी वाज अ कांग्रेस वुमन ऑल हर लाइफ. क्या वजह थी कि ममता बनर्जी छोड़ गई अपनी पार्टी? कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए. व्हाई इज इट दैट ममता बनर्जी फील्स हैप्पियर ऑन हर ओन देन विद द कांग्रेस पार्टी? यानी आप लेफ्ट के साथ समझौता करते हैं बट नॉट विद द कांग्रेस. ओके, वी गॉट रोहित देयर, बट उसके पहले खाना. व्हाट आर यू गिविंग मी फ्रॉम कोलकाता? क्या है? खट्टी दही नहीं, मीठी दही चाहिए. ये क्या है? संदेश. अरे वेरी गुड, संदेश खाएंगे. प्रसून जी, आफ्टर डोसा जी, सम संदेश. वेरी गुड, वेल डन. बंगाल का संदेश क्या है? रोहित, यू आर जॉइनिंग अस देयर. व्हाट इज द संदेश फ्रॉम बंगाल? बंगाल. as well as Sandesh all the day throughout. Well, there was Mishti Doi as well as Sandesh all the day throughout at Kalighat where I'm standing right now. This is where Mamta Di is inside residing in a house, but there's no dearth of her supporters here. You can see that it's around about 11:30 at night, but her supporters are here and his brother is also here. Mamta's brother is also here, Kartik Banerjee. भाई को आज कैसा लग रहा है? बहन जीती है फिर से. बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए जो मैंडेट है दीदी के लिए जो मैंडेट है वो बहुत अच्छा मैंडेट है. पब्लिक जो मैंडेट दिया है दीदी को, ये दीदी 5 साल ऐसा काम किया है पुअर पीपल के लिए, ग्रामवासी के लिए, शहरवासी. भाई खुश है आज? डेफिनेट खुश है. राखी से पहले ही आपको सब गिफ्ट मिल गया, कुछ ऐसा लगता है? ऐसा तो लगता ही है. ये बहुत अच्छा दीदी काम किया है, मानुष के लिए काम करते हैं और गांव के लिए, शहर के लिए. दीदी अभी है कहाँ? दीदी से दीदी घर में ही है. क्या कर रहे हैं आज? दीदी अभी काम रहे, ऐसे ही सब फोन आता है, मीडिया का साथ काम करते हैं, यही सब चलता है. सब बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन का बहुत सारे आया, दीदी रिप्लाई दे रही है. आज अच्छा से रिलैक्स होकर सोएगा दीदी? दीदी का रिलैक्स बोल के कोई बात नहीं है. दीदी हर टाइम काम करता है, हर टाइम काम करते हैं. कोई रात 3 बजे भी फोन करता है, कोई जगह कोई प्रॉब्लम हुआ तो तो दीदी काम करता है. इसलिए तो ममता बनर्जी के ऐसा मैंडेट मिला है. तो बहुत मीडिया दीदी का एंटी था, लेकिन दीदी बोला है जो पब्लिक की मेन है. मीडिया क्यों दीदी का एंटी था? अभी आप क्या बोल रहे हैं? कुछ मीडिया तो दीदी के लिए पार्शियली दीदी के लिए तो एंटी प्रचार किया था. बंगाल बेस कुछ मीडिया, बंगाल बेस कुछ मीडिया. That's the support for दीदी here, राजदीप, as you can see. और जो लोग यहाँ पर हैं तकरीबन रात को 11:30 बजे भी झंडे लेके, दीदी की तस्वीरें लेकर यहाँ पर दीदी के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक लैंडस्लाइड विक्ट्री कह सकते हैं अकेले खुद के दम पे, जब सारे लोग, सारे पार्टियां आपके अगेंस्ट में हो, that is the point when she has performed and a landslide victory that she has registered here. You know, रोहित, प्रसून एज अ क्वेश्चन, बट आप मुझे पूछिए यार, आपने चमचा नहीं दिया. ये कांग्रेस पार्टी में ही चमचों की कमी नहीं है, बाकी सब जगहों पे चमचे की कमी है. सुबह भी चमचे नहीं मिले. रोहित, एक सवाल. कांग्रेस पार्टी हैज नो शॉर्टेज ऑफ चमचास, बट गो अहेड. रोहित, रात के 11:30 बज रहे हैं, बता रहे हैं ममता बनर्जी रात के 3 बजे भी काम करती हैं. दिल्ली में हम लोग देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कहते हैं 18 घंटे तक काम, ये बात आती है. हम लोग को भी 18 घंटे होने को आ रहे हैं. नहीं, लेकिन ये है, और रोहित ने बड़ी अच्छी बात कही. ममता इज व्हाट यू कॉल 24/7 पॉलिटिशियन. आप रात, ये बात वाकई सच है, वो 2 बजे रात को किसी को फोन करेगी. वो उठती है थोड़ा लेट, शी गेट्स अप अ लिटिल लेट, ट्रेडमिल करती है, लेकिन इन द नाइट टिल 1 o'clock 2 o'clock अड्डा, कोलकाता स्टाइल अड्डा उनका चलता रहता है. शी इज अ रिमार्केबल पॉलिटिशियन. और ये जो बात आपने कही 24/7 पॉलिटिशियन जो है, दैट इज द फ्यूचर. आप पॉलिटिक्स को 9 to 5 बिजनेस नहीं कर सकते. जैसे न्यूज एंकरिंग, आपको रात को 11 बजे प्रोग्राम करना पड़ रहा है, यू हैव टू डू इट, यू हैव नो चॉइस. यू कांट से कि मैं घर जाऊंगा 6 बजे, इट्स इलेक्शन डे. रोहित, इसलिए रात के 11:30 बजे भी अगर उस गली में इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े हुए हैं और ममता बनर्जी को लेकर नारे लगा रहे हैं, तो अब आगे प्रोग्राम क्या है ममता का? क्योंकि शायद मेरे ख्याल से 27 तारीख को शपथ लेंगी वो. 27 तक क्या कुछ होने वाला है?
जी जी, जो जानकारी हमारे पास है वो है कि 27 तारीख को ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। एक बार भाई से कंफर्म करते हैं क्या 27 तारीख को होने वाला रेड है? रोड पे होंगे। कहाँ पे ये फंक्शन रेड रोड रेड रोड पे होने हाँ, वाला हाँ, है। हाँ, कितने बजे ये इवेंट होने वाला है? लगता है करीब 2 बजे लगेगा। 2 बजे दोपहर हाँ, में होगा। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, नीतीश कुमार को बुलाएंगे कि नहीं? डेफिनेट बुलाएंगे। क्योंकि ममता नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किया है।